हेलो बच्चों, मैं राकेश शुक्ला। आज ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11th की वीडियो में हम अपने चैनल डेली क्लासरूम पे डाल रहा हूँ, उसमें से पार्ट 5 जो है लेके आया हूँ। इधर 3-4 दिन का गैप हो गया बेटा, कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब वीडियो बनाने लगा हूँ तो ये लगता है कि अब जब नहीं बना पाता हूँ तो फिर ये लगता है कि नहीं, वीडियो बनाना है, क्योंकि बच्चे वेट करते रहते हैं। 1-2 बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को डालिए। फिर मैंने डालना शुरू किया, उसके बाद फिर इधर गैप हो गया तो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें रात के 12 बज रहे हैं, 11:30 करीब हो गए हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी जो भी टाइम है, रात हो चाहे जो भी हो, बनाना है वीडियो, उसको कंप्लीट करना है। बच्चों वेट करते हैं, उनका नुकसान ना होने पाए। तो रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। कल वेडनेसडे का दिन है, कल मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और जो है आप लोग देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती चली जा रही है, 1-1 घंटे की वीडियो बन रही है, फिर भी एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा। तो उसका रीजन है कि लगता है कि जो भी कम से कम सीबीएसई का सिस्टम है, अब चूंकि 11th-12th में जो बच्चे हैं वो कंपटीशन के पर्पज से रहते हैं, तो ये लगता है कि जो भी एनसीईआरटी में चीज़ें बताई गई हैं सब उनको बताना है, और इस तरह से बताना है कि बच्चों को थोड़ा सा लगे, उनको इंटरेस्ट भी आए, वो जान जाए सही चीज़ को। क्योंकि एक जो बात है कि बच्चे आजकल बुक थोड़ा सा कम पढ़ना पसंद करते हैं, तो कम से कम अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो देख के वो सारी चीज़ें जो बुक में हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ और आप उसको देखें, समझें, और सही नॉलेज रहेगी, सही चीज़ पता रहेगी तो आप उसको जो है अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो अब बात ज़्यादा नहीं करते हैं, आज काम की बात करते हैं। आज वीडियो को पहले बना लेते हैं, फिर लास्ट में आप लोगों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। लास्ट में कहूँगा, अब कायदे से कहूँगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं आगे। पार्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामक चैप्टर है हमारा, और उसका जो है 4 पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिया है। ये 5th पार्ट को मैं बता रहा हूँ। आज लगभग जो है हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, अभी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, आपको बताऊं कैसे किया जाएगा। आप लोग एक्सरसाइज लगाइएगा और मैं भी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, और फिर जो है अपना देख लीजिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो चलिए बेटा, थोड़ी जो बातें रह गई हैं एक बार, या वो पुरानी चीजें एक बार हल्का फुल्का बताते हुए आगे बढ़ते हैं फट से। तो हम लोगों ने देखा था 2 सिस्टम थे एंगल मेजरमेंट के। लास्ट में हम लोगों ने रेडियन मेजर कैसे किया जाता है उसको समझा था, और उसमें हम लोगों ने देखा कि 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन जो था हमारा, वो 360 डिग्री के इक्वल था। रेडियन मेजर तो हम लोगों ने समझ लिया था। रेडियन मेजर के बाद फिर रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में जो रिलेशन है उसकी बात हो रही थी। तो डिग्री मेजर में भी हम लोगों ने समझा था, पूरा 1 कंप्लीट अगर रोटेशन हो जाता है तो 1 कंप्लीट रोटेशन में जो है 360 डिग्री एंगल सबटेंड होता है सर्किल के सेंटर पे। और इसी तरह से रेडियन मेजर की जब बात हो रही थी तो आर्क की लेंथ पूरा कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट सर्किल हम लेते हैं, तो उसकी वजह से सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड होता है। ठीक है, यूनिट सर्किल में हम लोगों ने ये देखा था। मतलब 2 पाई रेडियन कंप्लीट सर्किल के लिए है रेडियन मेजर में, और कंप्लीट सर्किल के लिए डिग्री मेजर में 360 डिग्री है, तो दोनों ही कंप्लीट सर्किल के लिए है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो 2 पाई, ये सी जो लिखा हुआ है ये रेडियन के लिए, कुछ बुकों में मैंने ये सिंबल दिखा था, तो इसको रेडियन पढ़िएगा आप लोग। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे यहाँ पे डिग्री का सिंबल है, वैसे सी अगर लगा है तो रेडियन मेजर बोलते हैं।
तो 2 पाई रेडियन अगर 360 डिग्री है तो फिर पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 180 डिग्री। तो ये हम लोगों ने बातें पहले देख लिया है, समझ लिया है। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री। अब यहीं पे जो है ध्यान दीजिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको बताया है कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा। अगर ये सी हटा दें या यहाँ पे रेडियन नहीं लिखें, केवल और केवल पाई लिखते हैं, तो हमने कहा था ये एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू जो है डेफिनिट नहीं है, 3.1416 ऐसे करके आती चली जाती है इन्फिनिटी तक, कोई एंडिंग नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर शो करती है, तो इरेशनल नंबर हो गए। तो पाई जब हम वैल्यू इसकी 22/7 लेते हैं तो वो एक रेशनल नंबर जरूर है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए वो लिया गया है। तो आप उसको 22/7 को अलग से पूछा जाएगा तो रेशनल बोलेंगे, लेकिन ये जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। तो पाई रेडियन में आपका 180 डिग्री। तो कभी कभी जो है आपसे पाई रेडियन को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पाई रेडियन को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अब मैं आपसे कहूं कि हम 10 मीटर को लिख सकते हैं 10 इंटू 1 मीटर। ठीक है, 10 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं 10 मीटर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम है। वैसे ही पाई रेडियन को हम लिख सकते हैं पाई इंटू 1 रेडियन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पाई रेडियन है, ठीक है, वो तो 180 डिग्री है, और या यूं कहें कि 180 डिग्री जो एंगल है वो 1 रेडियन का पाई टाइम्स है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। 1 रेडियन, देखिए एकदम ये क्लियर स्टेटमेंट, आप लोग ध्यान दीजिए। ये 10 मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट पाई रेडियन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ये इससे चूंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का चल रहा है कि अभी सेमेस्टर वाइज जो 11th में भी एग्जाम होंगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि पाई रेडियन को हम लिख सकते हैं पाई इंटू 1 रेडियन, बट दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 180 डिग्री जो है 1 रेडियन का पाई टाइम्स है। 180 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ द 1 रेडियन। तो ऐसे मैं इसको स्टेटमेंट को लिख दूं ऐसे कि 180 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ 1 रेडियन, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये जो पाई टाइम्स है, अब यहां पे पाई जो है आपका वो 22/7 है। इट मीन्स 180 डिग्री एंगल इज 22/7 टाइम्स ऑफ द 1 रेडियन। तो इसी स्टेटमेंट को हम और क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 22/7 टाइम्स ऑफ 1 रेडियन। बात है कि नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7, तो सारा स्टेटमेंट यही लिखेंगे, बस इसकी जगह न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे। तो इस तरह से 180 डिग्री को हम ऐसा बोल सकते हैं। ये सारी चीजें आप नोट्स में रखा कीजिए। अब मैं तो रब करने जा रहा हूं, लेकिन आपकी कॉपी में ये नोट्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, ये बातें तो हो गई। अब आइए 1 रेडियन की बात कर लेते हैं कि 1 रेडियन को अगर मैं डिग्री में मेजर करूं, पाई रेडियन में तो 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री, तो 180/2
पाई। अब ये देखिए पाई, ये रेडियन नहीं है, ये पाई प्योर कांस्टेंट है, 22/7 है, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना डिग्री, क्योंकि डिग्री में है, पाई एक नंबर है, डिवाइड करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो डिग्री में ही मिलेगा, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो ये आपको 1 रेडियन इक्वल टू याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो याद ही है आपको। तो यहां से आप बना ही लेंगे कि 1 रेडियन निकालना होगा तो पाई अपॉन में जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट इस तरह से समझ के रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रेडियन कैसे आया, ये तो नीचे चला गया, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन में चला जाएगा। अब पाई प्योर नंबर है, तो यहां पे लिख लीजिए वेयर पाई इक्वल टू 22/7। इस केस में पाई 22/7 है, सी लगा है तो ये रेडियन है, ठीक है। ये बात हो गई। अब अगर मैंने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू इतने डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन, ये भी याद कर लीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको आप 22/7 वैल्यू रख के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में, और इसका जो है सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो आपको अगर आया, इसी को मैं कंटिन्यू करूं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, और अगर मैं यहाँ 22/7 रख दूं तो 22/7 डिग्री। अब ये 7 जाए, पाई की वैल्यू 22/7 रख लिया, तो 180 डिग्री इंटू 7 ऊपर जाएगा अपॉन 22, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लाई क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा, थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा कर ही लीजिए, 11 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा डिग्री। अब यहाँ पे लगा ले लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 जा 63 और 0 था अपॉन 11, इतने डिग्री हुआ। ये क्या है, इतने डिग्री। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री, इतने डिग्री तो है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि हम लोग डिग्री को भी मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए 630 को। तो चलिए 11 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 5 जा 55, 8 हो गया, 0 नोट किया, 11 7 जा 77, 3 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं। इधर का आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, वहां भी लिखा हुआ है, स्पेस बना लो थोड़ा सा। तो अब देखिए ये कंप्लीट डिवीजन तो हुआ नहीं, रिमाइंडर आ गया, तो ये 57 आ गया, फिर 3/11 इतने डिग्री। अगर मैं इस चीज को इधर अभी ले आऊं तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री कंप्लीट है एंड 3/11 डिग्री और है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, ये भी डिग्री है 57 डिग्री, और ये जो 3/11 डिग्री है ये 1 डिग्री से कम है। तो हमें पता है, क्या पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये हमने आपको बताया है कि 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट 1 मिनट होता है। तो
1 डिग्री में 60 मिनट, देन इतने डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो इतने डिग्री में कितना 60 से ये इंटू हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा कि मल्टीप्लाई क्यों होगा, डिवाइड क्यों नहीं होगा। तो कंफ्यूजन मत रखिए, इतने डिग्री है ना, इसको आप ऐसे लिख दीजिए जैसे अभी मैंने बताया, ये 3/11 कर दीजिए इंटू 1 डिग्री कर दीजिए। ये चीज जो है एकदम यही है, ठीक है। 3/11 डिग्री को हम 3/11, ये प्योर नंबर हो गया, कोई डिग्री नहीं इसमें, इंटू 1 डिग्री कर दिए, ठीक है ना। तो ये जब आप लोग 11th में भी फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशंस, तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि कैसे कन्वर्जन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 3/11 इंटू 1 डिग्री लिख दिया, यही चीज सेम चीज है ये। अब तो आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ये 57 डिग्री तो ये पूरा आ गया, प्लस अब यहाँ पे 3/11 तो ये प्योर नंबर है, इंटू 1 डिग्री तो 60 मिनट है, तो यहाँ पे 60 मिनट अब कर दीजिए, यहाँ पे डैश, तो ये 60 मिनट हो गया। अब ये जो है आप, अच्छा ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये 1 डिग्री से भी कम था, तो डिग्री से छोटी यूनिट जो है मिनट, उसमें कर लेंगे। अगर ये भी 1 मिनट से कम आता तो फिर हम सेकेंड में ही कर देते, ठीक है ना। तो 57 डिग्री ये, और प्लस अब ये मिनट हो चुका है, तो इसको कैंसिल तो ऐसे होना नहीं है, तो ये 180/11, तो 180/11 मिनट। अब ये जो है, ये मैं सब कुछ हटा रहा हूं, ये सब कॉपी में आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बस इतना है बेटा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कब हम पाई को 180 डिग्री के इक्वल ले लें, कब हम पाई की जगह 22/7 रखें। तो हम पाई को 22/7 रखते हैं, पाई को 180 डिग्री के इक्वल कभी नहीं रखते हैं। जब पाई के साथ रेडियन वर्ड लगा होगा तभी करते हैं, और फिर पाई से और उसमें 1 में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं वो सब हम लोगों ने देख लिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 180/11 मिनट आ गया, ये तो कंप्लीट है डिग्री, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। तो ये 57 डिग्री प्लस, अब 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11 होगा, 7 बचेगा 70 होगा, तो 11 6 जा 66, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 11 3 जा 70 हो जाएगा, 11 6 जा, तो इस तरह से ये जो है आता चला जाएगा इतने मिनट। तो ये जो है अगर हम कहें तो जो आपका 1 रेडियन था, ये 1 रेडियन जो था वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया 57 डिग्री, और ये 16.36 और एक आध प्लेस लगा के इतने मिनट। आप इसको अप्रॉक्स वैल्यू भी जो है बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा 1 रेडियन जो आपका है वो 57 डिग्री 16.36 समथिंग मिनट, इतने पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। अब आगे हमने देखा नहीं कि क्या है, तो आप अपना करके तब करिएगा राउंड ऑफ, ठीक है। आपको पता 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो हम जो है इसको एक इंक्रीज करा देंगे, अगर एग्जैक्ट 5 है तो इसको इंक्रीज नहीं कराएंगे क्योंकि ये इवन है, और 5 से ग्रेटर है तब तो इसको इंक्रीज करा ही देंगे। तो राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 1 रेडियन जो है आपका वो इक्विवेलेंट होता है 57 डिग्री 16.36 समथिंग मिनट। क्लियर है ना। और वैसे ही अगर हम पाई के टर्म्स में लिखेंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/पाई डिग्री, ठीक है, 180/पाई डिग्री। तो ठीक आपका ये 1 रेडियन हो गया बेटा 57 डिग्री 16.36 मिनट
अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये चीजें नोट कर लेनी है सब, और फिर से मैं आपको ठीक है आगे लेके चलूंगा। तो क्या देखा आपने, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इतने डिग्री। ठीक है, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन, पाई अपॉन 180। ठीक है, पाई रेडियन अपॉन 180। तो 180 प्योर नंबर है, ये रेडियन में है, जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रेडियन में ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके कन्वर्जन है, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ पे बाहर कर दीजिएगा पाई अपॉन 180 और रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसमें भी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसको भी पाई रेडियन है, इसको पाई इंटू 1 रेडियन कर दीजिएगा, तो रेडियन बाहर, पाई 22/7 180 से डिवाइड किया, जो आया वो रेडियन हो गया। क्लियर है बात? तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे कब, इसमें हम लोग जो कन्वर्जन कर देते हैं ना इंटू 1 रेडियन अपॉन 180, ये बाउंड्री हटा दीजिए। पाई रेडियन को कैसे लिखेंगे, पाई इंटू 1 रेडियन अपॉन 180। ठीक है, तो पाई को 180 से डिवाइड करना, जो आएगा 1 रेडियन से मल्टीप्लाई होकर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 डिग्री रेडियन में आंसर आ जाएगा। 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा। तो ये आपने समझ लिया, और साथ में आपने ये समझ लिया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये और ये चीज सब आपको ध्यान में रखना है। अब चल रहे हैं कन्वर्ट करने, तो अब ये सारे फार्मूले जो हैं साइड में मैं आपको लिख देता हूं, जिससे आपको याद रखें। पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई इतना डिग्री। ठीक है, एंड 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या यूं कहें 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये बात हो गई, और साथ में 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, या यूं कहें 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। जी, तो ये सारे कन्वर्जिंग फैक्टर साथ में रखते हैं और चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आसान है। चलिए बेटा, तो ये जो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन है पहला, जो इन्होंने बुक में कुछ दिए थे तो वो हमने देखे। रेडियन में कन्वर्ट करना है, कुछ एंगल दिए हुए हैं, 40 डिग्री दिया हुआ है 20 मिनट के साथ। क्वेश्चन जो आपका है, convert the following angles
इंटू रेडियन। इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसमें जो आपको दिया गया है वो है, पहला दिया गया है, इन्होंने जो दिया बुक का था इसलिए मैंने बुक का नोट कर लिया है, बाकी तो अपने से आदमी बना सकता है। 40 डिग्री 20 मिनट। सेकेंड जो आपको है, सेकेंड बस बगल में ही करता हूं जिससे जगह बची रहे। दूसरा आपका जो है 60 डिग्री है, फिर 90। अच्छा, सारे स्टैंडर्ड एंगल हैं। 60 डिग्री जो जिनकी टेबल आप लोग पढ़ते हैं 90 डिग्री है, एंड 270 डिग्री, ऐसे ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन में बेटा आ जाइए, पहला देखते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन मेजर में, डिग्री को रेडियन में ले जाना है। तो देखिए पहला जो है वो है 40 डिग्री 20 मिनट। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन का डिग्री के साथ हम लोगों को पता है क्या रिलेशन है, 1 रेडियन में इतने डिग्री। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री, क्योंकि रेडियन में तो कन्वर्ट करना है, डिग्री है तो रेडियन में फट से कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, डायरेक्ट नहीं है। तो मिनट को जो है डिग्री में पहले कर लेते हैं और उसके बाद काम बन जाएगा। 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। फट से काम बना आपका। देखिए इसको हम दरअसल लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। तो फिर कैसे लिखेंगे आगे, अभी चलिए जगह बचाते हैं, आगे ही नोट करते हैं। 40 डिग्री प्लस ये जो 20 मिनट है, मैंने आपको टेक्निक बताई कि इसको 20 इंटू 1 मिनट लिख दीजिए ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 1 मिनट। ठीक है, इससे कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, डिवाइड करें 60 से कि 60 से मल्टीप्लाई करें, पता नहीं क्या कंफ्यूजन आ जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत जो बेसिक रूल है असल में यूनिट कन्वर्जन का, वो ये है। तो आप इसको ऐसे समझें कि 20 डिग्री मतलब 20 इंटू 1 डिग्री, सॉरी 20 मिनट, 20 मिनट मीन्स 20 इंटू 1 मिनट। तो 1 मिनट में चूंकि हमारा एम क्या है, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना फट से आसान है। तो ये तो डिग्री में ऑलरेडी है, बस यही मिनट में था, इसको भी डिग्री में कर लेते हैं। तो दोनों मिलकर डिग्री मिल जाएंगे, डिग्री आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा तो फट से रेडियन में इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए 20 मिनट को हमने 20 इंटू 1 मिनट लिख दिया, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू डिग्री में क्या होगा 1/60 डिग्री। डिग्री में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में हो जाएगा, तभी ऐड होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं ये, इसके आगे कंटिन्यू यहां से कर रहे हैं। ये 40 डिग्री तो है ही है, प्लस 20 इंटू, ये देखो प्लस था, प्लस लगाया, फिर 20 है, 20 किया इंटू 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 1/60 डिग्री, 1/60। अब क्या डिग्री, तो ये ओवरऑल ये पूरा डिग्री ही हो जाएगा, ये तो डिग्री है ही है। अब इसको अगर कैंसिल किया तो 21 जा 23 जा, तो 21 जा 23 जा, मतलब 1/3 बच गया आपका, और डिग्री साथ में। तो क्या हो गया 40 डिग्री प्लस 1/3 बच गया यहाँ, ये पूरा सॉल्व होके, ये भी डिग्री में। अब दोनों डिग्री हैं तो ऐड होके क्या हो जाएंगे 40 1/3 डिग्री। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 120, एंड ये 1 ऐड होके 121/3 डिग्री। ठीक है, ये देखिए टोटल डिग्री में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, आप करोगे तो फटाफट करोगे। आप ये टेक्निक बस सीख लिए ना, डिग्री में था इसको भी डिग्री में कर दें, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री और रेडियन का आपस का रिलेशन है, तो मिनट को हमें बस कन्वर्ट करना था पहले डिग्री में, तभी इस डिग्री के साथ ऐड होगी, ये ओवरऑल मिल गया। अब इस डिग्री को हम फट से रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको फिर हम उसी टेक्निक से करते हैं, इसको कंटिन्यू इधर करते हैं। ये आपका 121/3 इंटू 1 डिग्री, तो ये 121/3
इंटू 1 डिग्री में कितने रेडियन, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां पे पाई अपॉन 180 रेडियन, अब रेडियन लगा दीजिए, ये पूरा सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू यहां पे आप 22/7 रख लेंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए सब कुछ। नोट कर लिया? तो चलिए मैं अब इधर जगह बना लेता हूं, इसके आगे इधर कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, बोर्ड मेरा है छोटा, बोर्ड मेरा है छोटा, तो बड़ा कैसे आएगा? जब आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तब तो। जब आप इतने बड़े बड़े टीचरों को देखते हैं तो कुछ छोटे टीचरों को भी देख लीजिए। मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं कि छोटी कोचिंग में पढ़े लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो IIT निकाले। तो आपको जो है छोटी कोचिंग से भी फायदा होता है, और मैं अगर ये कहूंगा कि छोटी कोचिंग से ही फायदा होता है तो आप लोग सोचेंगे कि अपना काम बना रहा है, लेकिन बेटा छोटी कोचिंग में आपको सारी बेसिक चीजें बताई जाती हैं। तो ये भी एक बात है। मैं बड़ी कोचिंग की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों को जो है उस तरह से दिखाने में उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब उसमें जो है बहुत हाई फाई सिस्टम जरूर चलता है, लेकिन जब बेसिक आएगा तभी तो वो काम आएगा, नहीं तो भीड़ में सब शामिल है। क्या कोटा में जाने वाले सारे बच्चे सिलेक्शन पाते हैं क्या? मैं 20,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर उसमें से 100 बच्चे IIT में हो गए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। कोटा में आते भी तो थे, पूरे इंडिया के टॉप बच्चे आते थे, उनके साथ भीड़ भी जाती थी। टॉप बच्चे आते थे कि चलो वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, उनको पहले से काम भर को नॉलेज रहती थी, और वहां पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस किए, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गए, उनकी अच्छे रैंक आ गई, ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन जो भीड़ बच्चे लगाने जाते थे वो बेचारे वैसे ही भीड़ से वापस भी ऐसे चले आते थे और आके जो है और बर्बाद हो जाते थे। ये भी एक फैक्ट है कोटा का। मैं ये नहीं कहता कि कोटा जाने से फायदा नहीं हुआ। खैर, अब तो कोटा का जमाना गया, अब तो आ गया है जो है ऑनलाइन का जमाना। चलिए खैर, तो हम जैसे टीचरों को भी बच्चे आगे बढ़ाएंगे और हम लोग भी आगे जाएंगे, और लोग देखेंगे कि छोटे से संसाधन से भी जो है बहुत अच्छा काम हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो फिर सच्चाई हार जाएगी, और फिर ये 12 बजे रात वीडियो बनाने का क्या है? एक उम्मीद है कि बच्चों को सही चीज दोगे तो कल को बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। तो इसी उम्मीद पे हम लोग खड़े हैं और आशा किए हैं कि जो है बच्चे जो है देंगे साथ। तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बड़ी इच्छा है कि कुछ जल्दी से इम्प्रूव हो जाए वीडियो में और हम लोग अच्छी क्वालिटी दे सकें, उसके लिए कुछ चीज़ें हम भी जुटा सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। खैर, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़िए। मेन चीज़ ये है, जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग सक्सेस होंगे तो फिर तो सब हो ही जाएगा हम लोग का। बस यही है कि जब आप बेफालतू के कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। बेफालतू के, जिनका सिर पैर नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चे। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ये इस तरह की वीडियोस देख रही है, तो आप इस तरह के भी वीडियो देखिए। टाइम लगता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर इसको मन लगा के देखेंगे तो आपको कंसेप्ट आएगा, आपको समझ आएगी, तो आप आगे भी तो चले जाओगे। आप ये छोटे बेफालतू की चीजों में जो लगे हो बेटा, इसको हटाओ, क्योंकि आपके पास सबसे कीमती चीज जो है आपका टाइम है। तो आप जो है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मोबाइल देख रहे हो, ऑनलाइन हो, तो आप अपने काम की वीडियो देखो, उससे आप आगे बढ़ो। और शॉर्टकट वाली कोई भी चीज मत अपनाओ। बहुत सारी चीजें हैं चल रही है, शॉर्टकट मत अपनाओ। ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान रहेगा तो आप कहीं भी झंडा गाड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए खैर, ये सब बातें उपदेश तो बहुत होते हैं, मन में आ जाता है, कभी कभी मन करता है बच्चों से शेयर कर लूं, हम लोग को भी अच्छा लगता है। चलिए, तो ये जो है, इस बात को हमने लिखा कि
इतने डिग्री को मैं 120/3 इंटू 1 डिग्री लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे फायदा होगा। अब हम 1 डिग्री को जो है, ये आपका 1 डिग्री हमें रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 1 डिग्री और रेडियन का रिलेशन है, तो 1 डिग्री की प्लेस पे π/180 रेडियन लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री की प्लेस पे π/180 रेडियन हमने लिख दिया, ये c रेडियन ही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इक्वल का साइन मैं लगा दे रहा हूं, ये दिस इक्वल टू चल रहा है, तो 121/3 इंटू पाई की प्लेस पे 22/7 और अपॉन में पहले से 180 है और ये ओवरऑल हो गया है रेडियन, तो पूरा ब्रैकेट बंद एंड ये हो गया रेडियन। अब इसी को बेटा आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, मुझे लगता है कि कर ही लेंगे, तो थोड़ा बहुत मैं कट कर दे रहा हूं, 11 ये 19, ठीक है। और बाकी ये तो 7 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो 7 से नहीं कटेगा, तो फिर इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23, 11 1 जा 11 एंड 2 13 अपॉन 7 3 जा 21, 21 इंटू 90, तो 21 0 जा 0 एंड 21 9 जा कितना हो जाएगा 9 15। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप जो है डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40 डिग्री 20 मिनट कितने रेडियन के इक्वल होगा। ये आप लोग जो है अपना सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि कैसे डिग्री और मिनट है तो हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिग्री मिनट दोनों था बेटा, तो डिग्री का रेडियन के साथ फटाक से रिलेशन हमें पता है, बस यही दिक्कत करेगा, तो इसको भी करते क्या है डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों कंबाइंड होकर एक सिंगल डिग्री में कन्वर्ट हो गए। अब ये प्योर डिग्री हो गया, यही चीज इतने डिग्री के इक्वल है। अब इस डिग्री को जो है फट से रेडियन में कर देंगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया, 1 डिग्री हमें पता है इतना रेडियन होता है, सॉल्व किया, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करें और इसको लास्ट में अपना आंसर निकाल के लिखें और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अब बाकी तो बहुत आसान है लेकिन फिर भी ऐसे फटाफट बताएंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए मैं तो रब कर दूंगा, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा सेकंड वाला 60 डिग्री। ये बहुत आसान है, इसको भी रेडियन में करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि 60 डिग्री है, तो इसको 60 इंटू 1 डिग्री लिख देंगे। ये 60 इंटू 1 डिग्री में कितने रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू ये π/180। अब रेडियन लगा दे रहे हैं, ये 60 इंटू पाई की जगह पे 22/7 अपॉन में 180 है ही है, ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा ये रेडियन हो जाएगा, ये 60 है। अब ये सब जो है 60 आपका है, 61 जा 63 जा 180, तो 22 और 7 3 जा 21, तो 22/21 इतना रेडियन। अब इसको आप डेसिमल में 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान है। ये रेडियन में हमने किया है। अभी अगर इसको आप पाई के टर्म्स में, ये देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पाई के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये पाई के टर्म्स में लिखना है तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इसको। पाई के टर्म्स में ही अगर आप लिखना चाहें तो केवल पाई, तब यहां पाई रहने दें और इसी चीज को जो है फिर से मैं कर दूं 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 1 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 60 इंटू 1 डिग्री मतलब π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। अब ये 61 जा 63 जा, तो π/3 रेडियन,
y/3 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप पाई की भी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो इतने रेडियन हो जाएगा। तो 60 डिग्री में प्योर अगर रेडियन आपको करना बिना पाई के तो इतना, लेकिन जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं टेबल बना के वो इतने रेडियन पढ़ते हैं। ठीक है, तो π/3 π/4 इस तरह का जहां पे भी दिया हो एंगल, तो आप उसको पाई अगर है तो आप समझ जाओ कि वो जो है रेडियन मेजर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 60 डिग्री में π/3 रेडियन। एंड नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह से 90 वाले पे। आप लोग समझ ही गए होंगे, अब इस सब में कुछ है नहीं, नोट कर लीजिएगा इसको, लेकिन अभी आप अपनी कॉपी में थर्ड जो है आपका वो 90 डिग्री। 90 डिग्री को सेम वैसे ही 90 × 1 डिग्री एंड 90 × 1 डिग्री को हम क्या π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। 91 जा 92 जा तो π/2 रेडियन, तो π/2 रेडियन। तो इस तरह से आप कह सकते हैं देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। इसी तरह से ये भी जो है आपका π/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, वो आप अपने से कर लेंगे। ये भी नोट कर लीजिएगा और बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए और ये समझ लीजिए, ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए और आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो मैंने एग्जांपल लिए थे कि बच्चे कुछ अपने से भी लगाएंगे एक्सरसाइज के, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी एक्सरसाइज ही सॉल्व कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन और है जो इन्होंने दिया है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अच्छा, तो रेडियन में दिया गया है, हमको जो है उसको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। एक तो 6 रेडियन दिया हुआ, दूसरा π/3 रेडियन। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स। इनटू डिग्री मेजर। एक 6 रेडियन है, 6 रेडियन दिया हुआ है और दूसरा जो आपको दिया हुआ है π/3 रेडियन। अभी जो हम लोगों ने निकाला था सब वही सब है, π/3 रेडियन। दोनों ही रेडियन में है बेटा, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ये सब क्वेश्चन तो आप अपने से भी मतलब बना सकते हैं। ये सब क्या है, कुछ नहीं, ये तो केवल बुक में लिखा था इसलिए नोट कर लिया। हम लोग को आदत होती ना कि अपना कम दिमाग लगाते हैं, बुक का देख के जल्दी से। तो कोई भी आप यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, कितना भी, आपको 10 रेडियन ले लीजिए, ठीक है, π/14 रेडियन ले लीजिए, 2π/7 रेडियन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। बस ये बुक में आपका देख रहा था कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं, इस तरह से तो एक की जनरल भी बच्चों को आ जाए, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो चलिए हम कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री में करना है। रेडियन में दिया हुआ ये 6 रेडियन, सी लिखा हुआ तो रेडियन हो गया, तो 6 रेडियन। इसको कैसे लिखेंगे, 6 × 1 रेडियन और 6 × 1 रेडियन। 1 रेडियन में बेटा कितना, 1 रेडियन कहाँ गया, 1 रेडियन में कितने डिग्री, 180/π। ठीक है, तो 1 रेडियन की प्लेस में क्या लिखेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन में इतने डिग्री, कितने डिग्री, 180/π, इतने डिग्री। तो जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, डिग्री 6 से मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री ही तो देगा। ठीक है ना, तो अभी डिग्री को हटाओ। अभी जो है अगर पाई की वैल्यू रखना हो तो रखो, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 आप रख सकते हैं।
डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ऐसे अगर करना है तो आप ऐसे रहने दीजिए, 6 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अभी तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखने जा रहे हैं। तो ये 180 अपॉन ये 22 जो अपॉन 7 है वो चला जाएगा ऊपर। अब ये सब टोटल जो बचेगा वो कितना बचेगा डिग्री में, अभी कट रहा है, ये 2 से 11 हुआ, ये 90 हुआ। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है, सीधे मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड करो, आपका आंसर हाजिर है, ठीक है। और पाई के टर्म्स में रखना था तो 6 से इसको इंटू किया, अपॉन पाई रहने दिया, ठीक है ना। तो जैसा भी आपका, अब वो कंप्लीट चाहे तो आप कंप्लीट निकाल दे पाई की वैल्यू रख के, नहीं तो ये पाई के टर्म्स में भी आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, तो चलिए अभी तो जो है इन्होंने, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कन्वर्जन है इसको मैं पूरा कर दूं, जगह की शॉर्टेज रहती है। तो चलिए खैर आगे इसको करते हैं। इन्होंने पूरा सिंप्लीफाई किया था तो इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ बुक में जो है सिंप्लीफाई है तो कर दूं। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, जगह बनाऊंगा, इसके लिए मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। तो चलिए यही सेम चीज मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ पूरा कि अल्टीमेटली आप जो है कैसे जाएंगे आगे। ये 6 इंटू 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, ठीक है, डिग्री, इतना नोट करेंगे। अब उसके बाद जगह कम होने की वजह से मैं अब डायरेक्ट पाई हटा दे रहा हूं, पाई की प्लेस पे, मतलब जो स्टेप मैंने अभी किया वो आप कॉपी में नोट करेंगे। फिर 22/7 चला जाएगा ऊपर, ये डिग्री ही रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट में डिग्री लगा देंगे हम लोग। तो इसमें अभी हमने कहा कि आपको जो है ये कट के 11 हो जाएगा एंड ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ था नहीं, आपका इतना ही था। तो अब आइए इस चीज को इधर, ये मतलब इक्वल के बाद जो बच रहा है हम इधर नोट करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन हमें आगे करना है। तो 6 इंटू 90 इंटू 7 अपॉन 11। अब देखिए ये कितना हुआ, ये सब किस में है, ये सब जो है डिग्री में है। तो इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 एंड 42 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। 420 को 90 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले 10 से कर दिया, फिर 9 से किया, तो 420 इंटू 9 हो जाएगा। तो 0 एंड 9 2 जा 18, ठीक है, एंड फिर 9 4 जा 36 एंड 37 एंड अपॉन 11, इतना डिग्री। अब ये डिग्री जो है देखिए, पहले तो आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वैसे इन्होंने डिग्री मेजर में कहा था, तो आंसर आपका इतना हो गया। मिक्स के साथ अभी मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, ठीक है। 11 3 जा 33, 4 बच गया, 11 4 जा 44, 4 बच गया, 11 3 जा 33, 7 बच गया, तो 7 अपॉन 11, इतने डिग्री, इतना डिग्री, ये डिग्री में है पूरा। लेकिन जो है हमने कहा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आंसर आपका हो चुका है। लेकिन अगर इसी को और छोटे में कन्वर्ट करने के लिए आपसे ऑप्शन में कुछ ऐसा कहे तो आप क्या करोगे, उसको आंसर हो चुका है डिग्री में, तो ये 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ये भी डिग्री ही है जो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब ये डिग्री 1 से कम है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कर लेंगे। तो ये 343 डिग्री प्लस इसको 7/11 इंटू 1 डिग्री कर देंगे, 7/11 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की प्लेस पे कितना मिनट, 60 मिनट। तो ये मिनट हो गया, अभी ये सिंगल डैश मिनट हो गया। तो अब इसको देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, इक्वल इधर लगाया, 343 डिग्री प्लस ये 7 6 42, 42 मतलब 420 अपॉन 11, तो 420 अपॉन 11 मिनट। तो इस फिर से 343 ये तो चल ही रहा है डिग्री, प्लस इसको डिवाइड कीजिए, तो 11 3 जा 33, 33 मतलब हो गया 7 and 2 9, तो 9 90 हो जाएगा, तो 8 जा 88, ठीक है, एंड 2 बचेगा, तो 2/11 ये टोटल क्या है, मिनट है। तो 343 डिग्री प्लस 38 2/11 मिनट। तो यहां पे भी आप फिर से आगे करें अगर, तो ये 343 डिग्री प्लस अब ये 38 मिनट तो कंप्लीट है, प्लस 38 मिनट एंड प्लस 2/11 मिनट आल्सो। अब ये 2/11 मिनट भी 1 से कम है, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कर दीजिए, ठीक है। इसको भी जो है किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए, ये 38 2 बाई इतना मिनट है, तो 38 तो होल मिनट हो गया, 38 होल मिनट है, ये एक ही मार्क हमने बनाया मिनट का सिंबल, प्लस ये 2/11 मिनट और, तो ये 2/11 मिनट 1 से कम है, इसलिए इसको सेकेंड में करेंगे। तो 2/11 मिनट को हम लिख सकते हैं 2/11 इंटू 1 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 मिनट यहाँ जो आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो आएगा फाइनली वो सेकेंड में हो जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिग्री में भी, मिनट में भी और सेकेंड में भी। जबकि आपको डिग्री में कहा गया था तो यही आंसर है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कुछ ये सब हो तो ऐसे कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए मैं इसको अभी रफ कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे उस आंसर को कंप्लीट कर देता हूं। तो देखिए 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, तो 2/11 मिनट था, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड हो गया, तो ये 120 अपॉन 11, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120 अपॉन 11, तो 120 अपॉन 11 जो हो जाएगा, आप ये जानते ही हैं क्या हो जाएगा, 1 जा आपका 1 10, तो 10 फिर पॉइंट, ठीक है, और इसको भी चाहो तो आप मिक्स में ही रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये आपका हो गया 11 0 जा 0, 11 1 जा 11, एंड ये जो आपका हो गया 10 यहाँ पे। तो चाहो तो डेसिमल में ही करो, पूरा डेसिमल निकालना चाहो तो कर लो, डेसिमल में निकाल लो। तो ये आपका 11 हो गया, अब ये यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 9 जा, एंड ये हो गया 99, 1 बच गया, ठीक है। क्या किया गया देख लीजिए, 11 10 जा कितना होता है, 110, पर हम तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, 11 1 जा 11, आपका हो गया 1 बच गया, फिर आपने 0 नोट किया, ठीक है, आपका 0 था, काम बना नहीं,
तो 0 नोट करने के बाद काम नहीं बना तो हम पॉइंट नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 डिजिट का था, आप 2 डिजिट से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ 0 बढ़ा के तभी पॉइंट लगा पाएंगे, तो 0 बढ़ा के तब जो है आप पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, तो आपका 11 9 जा 99 हो गया, 1 बच गया, तो ये आपका 10.9 सेकेंड जो है आ जाएगा। तो इस तरह से ये 10.9 सेकेंड राउंड ऑफ करके लिखें, तो ये आंसर जो है आप लिख लीजिए 343 डिग्री 38 मिनट 11.9 सेकेंड। तो ये आप जो है पूरा कंप्लीट आंसर ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसको बताने का बस एम यही था कि आप कैसे कन्वर्जन करेंगे डिग्री को, मिनट को, इस सब को। तो हमारे समझ से आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आए होंगी कि कैसे कन्वर्स करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। अब थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे, ये तो एकदम बेसिक थे। तो अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 6 में, जिसमें इस पे आगे के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन उसमें हम लेंगे और जो और क्वेश्चन हैं उनकी भी बात करेंगे, और थोड़ी सी और जो थ्योरी की चीजें अगर होंगी मैं देख लूंगा, कोई छूटा बिछड़ा तो नहीं, मैं अपनी वीडियो खुद देखता हूँ कि कहीं उसमें कुछ छूटा छाटा तो नहीं है, तो उसकी भी कुछ होगी बात, तो वो भी देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इसको देखिए, अच्छे से समझिए कैसे कन्वर्जन किया जा रहा है उसको देखिए। और फिर से वही एक बात कि वीडियो अगर पसंद आए तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखा करें, और समझ में आएगा निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि जब मैं सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो बच्चे अगर मन लगा के वीडियो को देखेंगे तो उनको जरूर समझ में आएगा। तो एक बार फिर से, मैं राकेश शुक्ला, मेरा चैनल डेली क्लासरूम, तो आपको सर्च करना पड़ेगा डेली क्लासरूम बाय राकेश शुक्ला सर, और चैप्टर का नाम डालेंगे तो आपको वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।